हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो भाई लोग, खेसारी लाल यादव ने अपनी न्यू मूवी का रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसका नाम सन ऑफ बिहार है, जो 25 मार्च को होली के अवसर पर सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी रंग दे बसंती का फैसला अब कोर्ट में चला गया है। पता नहीं मूवी कब रिलीज होगी, इसलिए खेसारी लाल यादव ने दूसरी मूवी का रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया है, जो खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। रंग दे बसंती एक हैवी बजट की मूवी थी। क्या सन ऑफ बिहार रंग दे बसंती जैसा हाइप बना पाएगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि इसका रिलीज डेट बहुत करीब आ गया है। क्या लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि 25 मार्च को सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है, क्योंकि सन ऑफ बिहार का ट्रेलर 9 महीने पहले आया था। इस पे यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज्यादा उसको व्यू मिले हैं, लेकिन लोग भूल भी गए हैं कि ट्रेलर कब आया था, ट्रेलर कैसा था और ये मूवी किस पर बेस्ड थी। लेकिन रंग दे बसंती भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली मूवी थी जिसका रिलीज डेट ट्रेलर के साथ आया था, जिसका हाइप सातों आसमान पर चला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी रिलीज नहीं हो पाई और मामला कोर्ट में चला गया टाइटल को लेकर के। अब आने वाला टाइम बताएगा कि रंग दे बसंती मूवी कब रिलीज होगी। सन ऑफ बिहार की बात करें कि ये एजुकेशन पर बेस्ड होने वाली मूवी है, जिसका ट्रेलर बहुत फाड़ू, बहुत कमाल का लगा था, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की एजुकेशन सिस्टम पर बनने वाली पहली मूवी सन ऑफ बिहार है। इसमें खेसारी लाल यादव के साथ मनी भट्टाचार्य, अयाज खान और रक्षा गुप्ता जैसे बड़े एक्टर इसमें शामिल हैं। सन ऑफ बिहार मूवी एजुकेशन पर बेस्ड होने वाली है। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की पॉलिटिक्स दिखाया गया है। किस तरह से प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों का खात्मा करना चाहते हैं, इस मूवी में दिखाया गया है। किस तरह से आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल हॉबी हो रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन का स्तर कम हो जा रहा है, लोग पैसों के लिए एजुकेशन को क्या से क्या करना चाहते हैं, ये सब इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी होगी इस बेस्ड पर बने हुए। यूपी बिहार में सरकारी स्कूलों की कंडीशन कैसी है, इसका नजारा आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो होंगे कैसी कंडीशन है यूपी बिहार में सरकारी स्कूलों से। अगर सरकारी टीचर अच्छे से शिक्षा देते हैं तो लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएंगे, अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में क्यों कराएंगे, क्योंकि सरकारी जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी 50,000 1 लाख होती है। वहीं पर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर की सैलरी होती है 10 से 15,000। तो 10 से 15,000 पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन 50 से 1 लाख रुपए महीने पाने वाला सरकारी टीचर है, उस पर आप भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता नहीं है। मेन रीजन यही है। अगर सरकारी टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाएंगे, अच्छी जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे, तो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव क्यों करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो इस मूवी में ये सब देखने को मिलेगा। नॉवेल कितने होता है? इस मूवी में सब दिखाया गया कि एक लेडीज होती है जो सरकारी टीचर है, जो अच्छे से शिक्षा देती है। तो लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट जो टीचर के जो मालिक होते हैं, स्कूल की जो टीचर है, उसको यहाँ से भगा देंगे, तब बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे। ये सब इसी मूवी में दिखाया गया है, जो बहुत अच्छा मुद्दा है। अब खेसारी लाल यादव की एक्टिंग बात करूं तो खेसारी लाल यादव का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, लेकिन यहाँ पे एक साउंड की प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। साउंड की जो क्वालिटी है वो बेटर हो सकती थी। बहुत सारे लाउड म्यूजिक डाल दिए हैं कि उसके डायलॉग्स हैं क्लियर समझ नहीं आते हैं। जब भैया डायलॉग बोलते हो आप लोग तो साउंड का जो वॉल्यूम है वो कम कर दिया करो, जिससे आपकी जो आवाज है या डायलॉग है अच्छे से समझ में आए। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि ये मूवी उतनी बड़ी बजट की मूवी नहीं है जितनी बड़ी बजट की मूवी रंग दे बसंती या संघर्ष 2 थी। संघर्ष 2 आने के बाद खेसारी लाल यादव का ग्राफ है वो ज्यादा बढ़ गया है। लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हैं खेसारी लाल यादव से कि खेसारी लाल यादव फुल एक्शन मास मसाला मूवी बनाएंगे संघर्ष 2 जैसा। जब सन ऑफ बिहार 25 तारीख को रिलीज होगी सिनेमा हॉल में, तब देखने के बाद पता चलेगा कि ये मूवी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी स्टोरी कैसी है। खेसारी लाल यादव इस मूवी को करके गलती तो नहीं की, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अब इस मूवी की हाइप के बारे में बात करें कि इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा नहीं जैसे रंग दे बसंती का था। रंग दे बसंती का हाइप सातों आसमान पर चला गया था, लेकिन प्रॉब्लम उसके टाइटल से हो गया था। लेकिन सन ऑफ बिहार 25 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है, तो खेसारी लाल यादव के जितने फैन हैं उनके लिए खुशी की बात है। अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाकर के सन ऑफ बिहारी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे और इस मूवी का आनंद ले। अगर वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।